बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जलसे के सदर मोहतरम, मेरे सरपरस्त हाजी अब्दुल मजीद बखारवाला साहब, मंच पे तशरीफ़ फरमा शहीद अब्दुल हमीद रोड और हुड़को कॉलोनी, इस इलाके के तमामी ज़िम्मेदारान, पार्टी के तमामी ज़िम्मेदारान, दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदारान और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा तमामी बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान साथी और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने जलसा कामयाब किया और सबसे पहले तो मैं एक अपील करना चाहता हूँ। शहर से आए हुए तमामी पार्टी के ज़िम्मेदारान, तमामी वर्करों से अपील है कि आप लोगों तक स्लिप पहुँच चुकी है। ज़िम्मेदारान के पास जो छपी हुई स्लिप है, वो स्लिप आप तक पहुँची है। आप स्लिप का काम शुरू कर दीजिए, स्लिप आवाम तक पहुँचाना शुरू कर दीजिए और आप लोग मैनिफेस्टो आवाम तक पहुँचाए और ख़ास तौर पर हमारी माँ बहनों को हमारा सिंबल, हमारा निशान पहुँचाने का काम करें। सबसे पहले तो मैं अपील करता हूँ। दोस्तों और साथियों, तकरीबन 4 महीने से हम सब मिलकर असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग वार्ड के अंदर आवाम को जोड़ने का काम, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम 4 महीने से मुसलसल हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और आचार संहिता लगी, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ। जब से हम लोग जलसा लेने हमने शुरू किया, वार्ड वार्ड मीटिंगें ली जा रही है, मेहनत की जा रही है, जद्दोजहद की जा रही है। आवाम को हम हमारे तामीरी काम बता रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। आठ दिन बचा हुआ है। मैं शहर की आवाम से आज अपील करना चाहता हूं कि शहर की आवाम संजीदगी से शहर का सियासी मंजरनामा जो हमारे सामने है, शहर का जायजा लेना चाहिए। सियासी जायजा, इलेक्शन का जायजा लेना चाहिए और शहर की आवाम ने यह भी जायजा लेना चाहिए कि हमारे मुखालिफ में जितने सियासी स्टेज लगते हैं, वो स्टेज के ऊपर झूठ, फसाद, गुमराह करने का काम सिर्फ किया गया आज तक। और हम शहर की आवाम को हमारे काम बता रहे हैं। हम किसी की जातियात पे तनकीद नहीं कर रहे। इस तरीके का इलेक्शन, साफ सुथरा इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं और आवाम से वोट मांग रहे हैं। शहर की आवाम ने जायजा लेना चाहिए। झूठ बोलकर, गुमराह कर, इल्जाम लगाकर, अफवाह फैलाकर हमारे मुखालफिन वोट मांग रहे हैं। क्या ये शहर के लिए, ये शहर के विकास के लिए, ये शहर की मजबूती के लिए, भाईचारा के लिए, क्या ये ठीक है? क्या
ये शहर की आवाम ने जायजा लेना चाहिए। हमें तो हमारे मजहब ने सिखाया, हमको तालीमात दी गई, ये तालीम दी गई कि झूठ मत बोलो, किसी का हक मत मारो, किसी पर जुल्म मत करो, किसी पे अत्याचार मत करो। ये तो तालीम हमारे अपने मजहब ने हमें दी। और ये मस्जिद और मीनारों के शहर के अंदर सिर्फ एक कुर्सी के लिए जो दुनिया के लिए बनी है, जो इस मुल्क के लिए संविधान ने, इस जमहूरी मुल्क ने में एक एमएलए की कुर्सी संविधान के अंदर बनाई गई है, सिर्फ उसके लिए ये शहर को तोड़ने का काम, समाज को तोड़ने का काम, बिरादरी के अंदर बांटने का काम सिर्फ एक कुर्सी के लिए इस शहर के अंदर किया जा रहा है। इस शहर की आवाम ने, शहर के बाशऊर लोगों ने, शहर के तालीम याफ्ता लोगों ने, शहर के बुजुर्गों ने, शहर की मां बहनों ने और शहर के नौजवानों ने इसका जायजा लेना आज जरूरी हो गया। इस शहर के अंदर सिर्फ एक कुर्सी के लिए इस तरीके की नीचे दर्जे की सियासत की जा रही है इस शहर के अंदर, इसका जायजा लेने का वक्त आ गया। दोस्तों और साथियों, हम अगर असेंबली के इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं, ये तमाम ही जिम्मेदारों ने बैठकर एक मैनिफेस्टो तैयार किया, एक मैनिफेस्टो तैयार किया हमने, आप लोगों के सामने रखा और हम आपसे वोट मांग रहे कि हम आइंदा 5 साल अगर आपने मौका दिया तो हम क्या करने वाले हैं, शहर को क्या देने वाले हैं, शहर के नौजवानों को क्या देने वाले हैं, शहर की मां बहनों को क्या देने वाले हैं, शहर के तलबा व तालबात को हम क्या देने वाले हैं, मजदूरों को क्या देने वाले हैं, बुनकरों को क्या देने वाले हैं, छोटा मोटा धंधा करने वालों को हम क्या देने वाले हैं। हमने मैनिफेस्टो आपके सामने रखा, हम आपसे वोट मांग रहे हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े वादे किया हूं, बहुत बड़े बड़े वादे किया हूं, लेकिन वो वादे बड़े भी हो सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं वही वादा मैंने आप लोगों से किया, इस शहर के आवाम से किया। ये मालेगांव शहर मुसलमानों का शहर है। 5 जिले के अंदर नंदुरबार, नासिक, धुलिया, जलगांव, अहमदनगर, ये 5 जिलों के अंदर हमारा शहर सबसे बड़ा मुसलमानों की आबादी का शहर है। क्या वादा हम लोग कर रहे कि मालेगांव के अंदर इस 5 जिलों के लिए एक हज हाउस हम लोग तामीर करने जा रहे हैं। हज हाउस बनाना है हमें, ताकि 5 जिलों के मुसलमान यहां पर आए, अपना फार्म भरे, अपनी ट्रेनिंग ले, अपनी क्लास ले और हज के लिए जाए। ये वादा हम लोग कर रहे हैं शहर की आवाम से, शहर की आवाम से। जो गरीब भाई है, जो मजदूर है, जिनके पास मकान नहीं है, जो किराए के मकान में रहता है, हमने वादा किया, आपसे वादा कर रहे कि घरकुल योजना के अंदर आप लोगों को मुफ्त में घर दिलाकर दिया जाएगा। यह वादा हम लोग कर रहे हैं। शहर के मजदूरों के लिए 122 अलग अलग कैटेगरी के मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए हम हुकूमत से लड़के स्कीम लाने की हम लोग बात कर रहे हैं। बुनकरों के लिए बात कर रहे हैं, मां बहनों के लिए कर रहे हैं। ये काम हम बताकर, मैनिफेस्टो आपके सामने देकर हम लोग वोट मांग रहे हैं।
सामने वाले हमारे मुखालिफ, उन लोगों के पास कुछ नहीं है, वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ धतिंग करके, पाखंड करके शहर की आवाम को गुमराह करके, शहर को बांट के, तफरका फैलाकर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है, वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे लोग अच्छाई और बुराई की बात करते हैं, ऐसे लोग, उनका खुद का किरदार उनको पता है क्या? अपने गिरेबान में झांकना, जब हम लोगों से बात करना, हम पे इल्जाम लगाना, अच्छाई और बुराई की बात, कोई हक नहीं है उन लोगों को कि अच्छाई और बुराई के ऊपर बात करेंगे। सिर्फ गुमराह करना। शहर की आवाम को अब सोचने का वक्त आ गया है, सोचने का वक्त आ गया है। मजहब का सारा, दीन का सारा लेकर सियासत करना ये शहर के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ये मजहब के नाम पर गुमराह करना, दीन के नाम पर गुमराह करना और वोट मांगना, सियासत करना, यह शहर के मुस्तकबिल के लिए ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हार और जीत होती है इलेक्शन में, इतना खौफ नहीं होना चाहिए। 19 में मैं हारा था, आज अगर शहर मेरे साथ खड़ा है तो मेरे काम के बदौलत मेरे साथ शहर खड़ा है। मैं गुमराह नहीं किया आवाम को, मैंने गुमराह नहीं किया। तो जानते हैं मेरे पावरलूम बुनकर भाई कि मैं काम करने वाला हूं, मुझे समझता है, कानून समझता है। और मेरे बुनकर भाई ने मुझको हराकर उनको एहसास हुआ कि काम करने वालों को हमने हरा दिया था। एहसास हुआ, जब मैं उनसे मुलाकात करने जा रहा है तो उनको एहसास हो रहा है। और अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई कि आज शहर का बुनकर मेरे से जुड़ रहा है। वो समझ रहा है कि शेख आसिफ काम करने वाला है, उसको पता है कलेक्टर से कैसे काम लेना, कारपोरेशन से कैसे काम लेना, मंत्रालय से कैसे काम लेना, दिल्ली से कैसे काम लेना, जीएसटी से कैसे काम लेना, इनकम टैक्स से कैसे काम लेना। उनको समझता है कि शेख आसिफ को सब समझता है, वो हमारा काम करेगा, सब समझता है। बहुत अफसोस की बात है, यह हमारा अपना परिवार है। हुड़को कॉलोनी जैसा हजार खोली हमारा अपना परिवार है, वैसे ये हुड़को कॉलोनी भी हमारा अपना परिवार है, हमारा अपना घर है। और यहां के पूरी बस्ती के लोग रहने वाले हमारे भाई, हमारी बहनें हैं। हम लोग ऐसा यहां पर रहते हैं। शेख रशीद साहब हयात थे तो यहां की मां बहनें उनसे मिला करती थी, यहां के बुजुर्ग मिला करते थे, यहां के नौजवान उनके पास बैठा करते थे, यहां के बच्चे उनसे प्यार करते थे। आज शेख रशीद साहब नहीं है। मुझे बताओ कि यहां पर स्टेज लगाकर इल्जाम लगाया गया। मैं आज मेरी मां बहनों से सवाल करना चाहता हूं कि बताइए कि मेरे परिवार से कोई तकलीफ है क्या आपको? क्या हमारे जिम्मेदारान से कोई तकलीफ है क्या? बताइए। एक सियासी लोग यहां आते, हमारे मुखालिफ स्टेज लगाते हैं, तकरीर करके इल्जाम लगा के चले जाते हैं। अगर उसके अंदर सच्चाई होगी तो मेरी मां बहनें, मैं आपसे वादा करता हूं, फोन करके मुझको बुलाइए और मुझे बता दीजिए कि मेरे परिवार के लोगों ने आपको तकलीफ दी है। आपके साथ इंसाफ करने का काम करूंगा। लेकिन इल्जाम लगाना अच्छा है,
इल्जाम लगा के चले जाना, झूठ बोलकर चले जाना, फितना फसाद करके चले जाना बहुत आसान काम है, लेकिन संबंध ताल्लुकात बनाना, इज्जत बनाना कई बरसों गुजर जाते हैं। हमने आप लोगों से संबंध ताल्लुक बनाया, भाईचारा बनाया। कभी हजार खोली के ऊपर इल्जाम, कभी सलाम चाचा रोड के ऊपर इल्जाम, कभी शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोगों पर इल्जाम। 12 नवंबर है आज, 12 नवंबर के यहां कई नौजवान आए हुए, 25 से ज्यादा नौजवानों को छुड़वाया जाति पैसा लगाकर, जाति पैसा लगाया कौम के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि शहीद अब्दुल हमीद रोड से इतनी एलर्जी क्यों है, इतनी नफरत क्यों है। मैं तो आज तक परेशान हूं कि नफरत क्यों है। मैं तो बहुत हैरान रहता हूं कि क्या वजह है। कम से कम सामने वालों से मेरी अपील है, गुजारिश है हाथ जोड़कर कि नफरत की वजह बता दो कि आप क्यों नफरत करते हो इस शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोगों से, बता दो वजह। अगर हमारी गलती होगी शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों की, कि यहां के रहने वालों की, तो हम माफी मांग लेंगे, लेकिन कम से कम इल्जाम तो मत लगाओ। आप इल्जाम लगा देते हो, लेकिन क्या हमारी बाल बेटियां नहीं रहती? कि शहीद अब्दुल हमीद रोड पर रहने वालों की घरों में बेटियां नहीं है? इल्जाम लगा के चले जाते, हमारी बेटियों को रिश्ते को तकलीफ होती, इसका जवाबदार कौन है बताइए मुझे। हमारे नौजवानों को रिश्ता बाहर ले जाते हैं तो तकलीफ होती है, इसका जवाबदार कौन है बताइए। इसका सवाल का जवाब मेरा देना चाहिए। सिर्फ इल्जाम, पिछले इलेक्शन के अंदर आयशा नगर वालों पर इल्जाम, वहां के लोगों को बुरा भला बोला गया, बदनाम किया गया। क्या वजह है नफरत की बताइए। सिर्फ चंद वोटों के लिए, एक कुर्सी के लिए आप बदनाम करते हो। आप सोचते क्यों नहीं कि हमारी भी बाल बेटियां हैं, हमारे भी बच्चों के रिश्ते का मामला होगा। अरे यहां पर भी मस्जिदें हैं, यहां पर भी नमाजी है, यहां पर भी जमातें जाती, यहां भी काफिले निकलते, यहां भी दीन का काम होता, यहां भी मुसलमान है, यहां भी कुरान पढ़े जाते, यहां भी एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले रहते। ये क्यों नहीं सोचते आप? सोचना चाहिए, बस इल्जाम लगाना आता है। मैं वो उन मेरे मुखालिफ लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि अल्लाह के वास्ते अगर कुछ गलती हो गई होगी हमारे इन इलाके के लोगों से तो हम माफी मांग लेंगे, लेकिन कम से कम झूठा इल्जाम लगाना अल्लाह के वास्ते बंद कर दो, बंद कर दो। अच्छी बात नहीं है इस शहर के लिए। हर इंसान दुनिया में आया है, मरने के लिए आया है, उसको जाना है दुनिया से, लेकिन अच्छे काम से, अच्छे काम करके। अल्लाह का करम है, मैं अच्छे काम कर रहा हूं, मुतमईन हूं, रात में नींद आती है, अल्लाह का करम है। मुतमईन हूं कि मस्जिद में सोलार लगाया तो मस्जिद से फोन आ रहे इस्तिकबाल करने के लिए। अल्लाह का करम है कि मैं मुतमईन हूं, मुतमईन हूं कि 5 साल एमएलए था तो तलबा व तालबात हमारे बच्चे और बच्चियों को किताबें दिया था, मुतमईन था 5 साल। शहर के ईदगाहों के वाल कंपाउंड बनाया, अल्लाह का करम है, मुतमईन हूं। हज ट्रेनिंग सेंटर बनाया, 1 नंबर स्कूल के अंदर शुरू करवाया, अल्लाह का करम है, मुतमईन हूं। अरे हमने तो काम किया है, हम तो काम के बिना पर वोट मांग रहे हैं।
लेकिन कुदरती बात है, अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज से नवाजा, लेकिन पाखंड नहीं दिया अल्लाह ताला ने मेरे अंदर, यह बहुत अच्छी बात है। नेचुरली बात है, वो आता ही नहीं, आता ही नहीं, वो नेचुरली बात है कि नहीं कर सकते कि हम 8 दिन के अंदर कर सकते ना। मैं भी जाकर किसी इलाके के अंदर चले जाऊंगा, बोलूंगा इसने मुझे धक्का मारा, इसने कचरा डाल दिया, बोल सकता ना, क्यों नहीं बोलता? फितरत में नहीं है ना। यकीन जानो नहीं है, बस अल्लाह का करम है, अल्लाह के भरोसे, आप लोगों के भरोसे, शहर की आवाम के भरोसे, ताकत से, हिम्मत से आप लोगों के भरोसे खड़ा हूं और उम्मीदवारी कर रहा हूं, और स्टेटस के साथ उम्मीदवारी कर रहा हूं और स्टेटस के साथ वोट मांग रहा हूं। और अल्लाह का एहसान है कि आप लोग, हजारों लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। यकीन जानो, ये जो फड़फड़ा रहे हैं ना कुछ लोग 2-3 दिन से, यकीन जानो ये फड़फड़ा रहे ना, उनको बहुत फिक्र लग गई कि अगर शेख आसिफ चुनकर आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। शेख आसिफ एमएलए नहीं था तो ये हो गया, और चुन के आएगा तो क्या हो जाएगा, ये घबराहट है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह का करम है, मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं। और रास्ता मैं तो पहले से छोड़ चुका हूं, वो रास्ते मुझे नहीं जाना है। अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरीके का पाखंड रोज किया जा रहा है। रोज शर्म आना चाहिए कि तुम्हारी जबान से क्या बोलते हो, शर्म करो। कभी इस्लामपुरे के अंदर कार्नर मीटिंग के अंदर क्या बोल रहे, शर्म करो। कभी नयापुरे के अंदर जाकर क्या बोले, शर्म करो। जहां जा रहे वहां पर सिर्फ गलत सलत बातें। क्या ये मुसलमानों का शहर है? मैं तो बार बार बोल रहा, मैं भी मायूस हो रहा हूं। शहर के उलमाओं से माफ करना, मायूस हो रहा हूं कि वो अपील कर रहा हूं बार बार, यार आओ आगे, शहर को बचाओ। सियासत के लिए शहर को बर्बाद किया जा रहा है, सियासत के लिए शहर को बर्बाद किया जा रहा है, सिर्फ जाति मुफाद के लिए। कौन आगे आएगा? आइए मेरे सरपरस्त उलमा आगे आइए, करिए, शहर की रहनुमाई करिए, सिर्फ सियासत के लिए। क्या सोचते होंगे हमारे बिरादरान वतन जो नदिया के उस पार रहते? क्या ऐसी सियासत होती है? ऐसी गंदी सियासत होती है? ऐसे इल्जामात लगाते? एक मुसलमान एक दूसरे की बेइज्जती करता, एक दूसरे के ऊपर इतना गलत इल्जाम लगाता। क्या सोचते होंगे मुझे बताओ? यूट्यूब चैनल के ऊपर वो भी देखते होंगे, क्या उनके अंदर मैसेज जाएगा कि यही तहजीब है हमारी? बहुत सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं आज आप तमाम ही शहर की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि मुझको एक मौका आप दे दीजिए, एक मौका मुझे दो। इंशाअल्लाह ये शहर को बनाना है, ये शहर की आवाम को साथ लेकर चलना है, यहां के मुसलमानों को साथ लेकर चलना है, यहां के बच्चों के मुस्तकबिल बनाना है, यहां की मां बहनों को साथ लेकर चलना है। एक मौका मुझे दे दो, मैं अपील करता हूं, एक मौका मैं मांग रहा हूं आज आपसे।
अब तो 8 दिन रह गए और 8 दिन में अभी तक टेस्ट चल रहा था, अब 2020 का वक्त आ गया। अब 2020 का वक्त आ गया है और अब यह 8 दिन के अंदर तुमको बताना है। अब फील्ड सज चुकी है, सब प्लेयर बाउंड्री पे खड़े हैं और मैच आपको जीतना है। कैसे जीतोगे उसकी तैयारी अभी से करना पड़ेगा। होटलों पे बैठकर मैच नहीं जीता जाएगा। जमीन पर उतरना पड़ेगा, गलियों में जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सिंबल पहुंचाना पड़ेगा, जब हम मैच जीत सकते हैं। अब बहुत ज्यादा मैं जलसे नहीं लूंगा। एक जलसा अब हमारा है सलामताबाद चौक में। सलामताबाद चौक में जलसा है, वो जलसे को भी तारीखी बनाना है। तारीखी बनाना है, यहां से लेकर पूरा शहर को वहां जमा होना है। मुझे कुछ खास बात वहां करनी है आप लोगों से। कुछ लोगों के पोल भी खोलना है, कुछ लोगों का समाचार भी लेना है मुझे। वो जलसे में आपको आना है और मैं इंतजार कर रहा हूं। आखिरी जलसा भी मैंने डिक्लेयर नहीं किया, आखिरी जलसा डिक्लेयर नहीं हुआ। मैं इंतजार कर रहा हूं कि बड़े अवेसी ने आने होना। उस दिन बड़े अवेसी ने आना चाहिए। जिस दिन बड़ा अवेसी मालेगांव में रहेगा उसी दिन भी हमारा आखिरी जलसा होगा, ये तो तय है। और मैं देखूंगा आप लोगों को, शहर की आवाम को, हमसे प्यार करने वालों को, कि आपको तुम अवेसी से प्यार करते कि शेख आसिफ से प्यार करते, आपके भाई से करते, ये आपको साबित करना है, ये साबित करना है। मेरे साथ कौन है मुझे बताओ? शुक्रिया। आज तो शेख रशीद साहब नहीं है मेरे साथ, नहीं है। बताइए मुझे, हमारे सामने वाले पार्टी के उम्मीदवार के लिए अकबर अवैसी आ रहा है, असद अवैसी आएगा, पूरी हैदराबाद के एमएलए यहां कर आ गए। आज समाजवादी का जलसा चल रहा, एक एमपी आ गए, एक और एमएलए आ गए। मेरे साथ कौन है? मैं अकेला हूं ना? मुझे बताओ। अल्लाह और आप लोगों के भरोसे हम अकेले लड़ रहे, अकेले। तो मेहनत बढ़ाना है, मेहनत बढ़ाना है। ये सभी लोगों से लड़ना है, ये सभी लोगों से लड़के जीतना है। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप लोगों की है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है आप लोग साथ। मैं आपसे अपील करता, 20 तारीख को निशान, जो निशान हमारा रिक्शा निशान है, रिक्शा निशान घर घर तक पहुंचाओ, वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें।